हेलो क्लास 8, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 8 है इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप एके स्टडी को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम को भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसमें बोला गया है ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 7th. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. कहने का मतलब है एक पिकनिक प्लान की जाती है किसी स्कूल में क्लास 7th के बच्चों के लिए। इसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनमें से गर्ल्स हैं 60%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 60% और 18 है नंबर में। कहने का मतलब है जो गर्ल्स हैं उनकी परसेंटेज में अगर बात की जाए तो परसेंटेज आती है 60, अगर नंबर में बात की जाए तो नंबर आता है 18, मतलब 18 लड़कियां जा रही हैं जो टोटल बच्चों का 60% है। इसके बाद हमसे बोला गया कि जो पिकनिक साइट है वो 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बच्चों को ले जा रही है वो 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। इसके अलावा जो रिफ्रेशमेंट दिया जाता है बच्चों को उसका कुल खर्चा आता है 4,280 रुपये। तो इतनी बातें हमें बताई गई हैं। उसके बाद ये 3 पॉइंट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो पहले पॉइंट में जो पूछा गया है पहले उसकी बात करते हैं, बाकी दोनों हम उसके बाद देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट हैं जो पिकनिक पे गए हैं वो एक्स हैं। अब हमें पता है कि इसी एक्स का 60% यानी कि 60% ऑफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया था कि 60% गर्ल्स गई हैं तो ये परसेंटेज में था, लेकिन नंबर में कितना आ रहा है 18, मतलब यही 60% ऑफ एक्स कितने के बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें लड़कियों के बारे में बताई गई थी, परसेंटेज में 60 और नंबर में 18। ठीक, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा 60/100 ऑफ एक्स बराबर 18। हालांकि इसको निकाले बिना भी हम रेशो बता सकते थे। कैसे, 60% गर्ल्स हैं तो 40% जो बच गए वो बॉयज होंगे, तो 60 और 40 का रेशो निकाल दो, वही आएगा जो यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर भी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं पहले बॉयज का पता लगा लेता हूँ कितने हैं, गर्ल्स हमें पता है, फिर रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीकों से सेम आंसर आएगा, चाहे आप परसेंटेज का रेशो निकाल लो, चाहे आप नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशो निकाल लो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, x इज इक्वल टू 18 अपनी जगह है। जो यहाँ पर नीचे 10 बचा हुआ है, 0 तो कट चुका है, ये ऊपर आ जाएगा यानी कि इंटू में आएगा 10, और जो यहाँ पे ऊपर 6 था वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में यानी कि 6। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10 यानी कि 30। तो मतलब टोटल स्टूडेंट हमने x माना था जो कि कितना आ गया 30। नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें पता है, नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज, देखो टोटल बच्चे कितने हैं 30, जिसमें से 18 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या माइनस कर दो, जो बचेगा वो बॉयज होंगे। तो 30 में से 18 माइनस करोगे 12 बच जाएगा, मतलब 12 बॉयज हैं। अब हमें रेशो निकालना था नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 18, बॉयज कितने आए 12, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3/2 का मतलब हो गया 3:2। ठीक, तो ये निकल गया। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि लड़कियां 60% थी, मतलब लड़के 40% होंगे, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 22 जा 40, 23 जा 60, 3:2, ऐसे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, बट क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट निकालने ही पड़ेंगे दूसरा और तीसरा पार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। ठीक, अब देखो ये पहला पार्ट तो हो गया जिसमें मुझे रेशो निकालना था, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है द कॉस्ट पर हेड
इफ टू टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में कॉस्ट पर हेड, यानी कि हर एक के हिस्से में कितना कितना खर्चा आएगा। ठीक है, कॉस्ट पर हेड का मतलब कैसे करोगे, टोटल कॉस्ट कितनी है पहले वो पता करो, यानी कि टोटल कॉस्ट, और फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि दो टीचर भी हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, कहाँ कहाँ पे कॉस्ट आएगी भाई, जाने का खर्चा प्लस में रिफ्रेशमेंट का खर्चा। ठीक है, जाने का खर्चा कितना है, जाने का खर्चा है 12 रुपए पर किलोमीटर, और कितना जाना है 55 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे 55 किलोमीटर जाना था तो 55 किलोमीटर आने में भी लगेंगे, यानी इसका डबल करोगे, और हर एक किलोमीटर खर्चा है 12 रुपए। ठीक है, प्लस में रिफ्रेशमेंट का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है 4280 रुपये, 4280 रुपये डिवाइड बाई 30 स्टूडेंट हैं और 2 टीचर्स भी हैं। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि भाई 55 को 2 से गुणा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि 55 किलोमीटर ही था, तो मैंने यहाँ 55 का डबल क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि देखो ये रहा स्कूल, ये रहा पिकनिक स्पॉट, इसके बीच की दूरी कितनी है 55 किलोमीटर। तो भाई 55 किलोमीटर जाने में लगेगा तो 55 किलोमीटर आने में भी तो लगेगा ना, जो बच्चों को आप यहाँ पे लेके गए वापस भी तो लाना पड़ेगा। तो मतलब 55 जाने में 55 आने में, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 55 का डबल, और हर एक किलोमीटर का खर्चा कितना आता है 12 रुपए। तो इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गया, तो ये हुआ खर्चा ले जाने और ले आने का, और ये हुआ खर्चा जो रिफरेंसमेंट दी जाती है, दोनों को मिलाओगे तभी तो टोटल खर्चा यानी टोटल कॉस्ट आएगा। डिवाइड बाई 30 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, यानी 32 से डिवाइड कर दो, पर हेड का खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 55 टू जा 110 हो गया, इनटू में है 12, प्लस में है 4280, और डिवाइड बाय हो जाएगा 30 + 2 यानी 32। तो यहाँ से पहली जो एक जीरो है ये एक जीरो लगा दो, उसके बाद 11 का टेबल पढ़ लो, 11 टू जा 22 का 2 हुआ, कैरी गया 2, फिर 11 1 जा 11, और जो 2 कैरी गया था 11 और 2 कितना हो गया 13, प्लस में कितना है 4280 डिवाइड बाई कितना है 32। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5600 डिवाइड बाई 32। तो यहाँ पे आप इन दोनों को आसानी से कट कर सकते हो, किससे 8 से कट जाएगा, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो यहाँ पर कितना आया 700 बटे में 4, 4 से इसको काटोगे आसानी से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, 3 के आगे 0 यानी 30, 4 7 जा 28, 2 0 यानी 4 5 जा 20। तो ये आ गया 175 रुपीज़, यानी जो कॉस्ट पर हेड आएगा वो आएगा 175 रुपये। ठीक, तो ये भी हो गया। तो ये कौन सा पार्ट था इसका, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड क्या है। तो यहाँ सेकंड होने के बाद देखो थर्ड में क्या बोला गया, तो इस तीसरे में हमसे बोला गया है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, जो पहले वाला था जगह बन जाएगी यहाँ पे, और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया एक बार और समझाता हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया कि भाई देखो मान लो यहाँ से चले और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, सिर्फ जाने जाने के डिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है। तो जब यहाँ से ये चलते हैं तो यहाँ पे कहीं मान लो ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 22 किलोमीटर पे यहाँ पे कहीं इनका पहला स्टॉप आता है। तो जो ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस टोटल 55 के कितना परसेंट है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, जो कवर डिस्टेंस का या फिर फर्स्ट स्टॉप के पहले का डिस्टेंस है उसका परसेंटेज की, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टॉप, फर्स्ट स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप
का जो डिस्टेंस है उसका परसेंटेज कितना होगा। देखो पहला स्टॉप कितने पे है, 22 किलोमीटर पे, ठीक है। जाना कितना था, 55 किलोमीटर। इसको आप 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब जिस डिस्टेंस पे ये फर्स्ट स्टॉप आता है वो ऊपर लिखो, कितना जाना है वो नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का निशान लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 से काटोगे 5 2 जा 10, एक जीरो है तो एक जीरो, तो यहाँ पे बचा 20, यहाँ बचा 2, 22 जा 40, यानी कि जो फर्स्ट स्टॉप का डिस्टेंस है उसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 40%, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला गया था व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, तो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो 40% तो इन्होंने कवर कर लिया, तो कितना बचेगा, 60% बचेगा, ठीक है। मतलब 60% बचा हुआ है और 40% कवर कर लिया। जब फर्स्ट स्टॉप पे है उसकी बात की जा रही है। तो ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है ना। पहला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो जो एग्जाम्पल 2 है इसमें बोला गया है द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। तो यहाँ पर पिछले साल जो प्राइस था वो इतना था और इस बार ये 20% बढ़ गया, तो हमें बताना है कि अभी प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस कितना बढ़ा है, देखो 20%। ये 20% किसका बढ़ेगा, जो बेस प्राइस का, मतलब जो पिछले साल था, यानी कि 20% ऑफ 34,000, ठीक है। तो पहले ये देखो कितना बढ़ा है, तो 20% का निशान हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करो, तो ये निशान हट जाएगा, ऑफ 34,000, ठीक है। तो 21 जा 20, 25 जा 100, 5 से काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यहाँ बचा 34 में से 4 बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 34 था, 30 कट गया 4, 4 के आगे 0 यानी 40, तो 5 8 जा 40, डबल 0 है तो डबल 0, यानी कितना आया 6,800 रुपीज। इतना प्राइस तो बढ़ गया है। तो न्यू प्राइस कितना होगा भाई, नया वाला प्राइस, हम बोलेंगे जो नया प्राइस होगा, देखो पहले कितना प्राइस था, पहले था 34,000 रुपए, अब कितना बढ़ गया उसको जोड़ दो, 6,800 रुपए और जुड़ गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40,800 रुपए, यानी कि ये जो न्यू प्राइस है इस साल का वो है 40,800 रुपए, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला है यानी एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें बोला गया है एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। मतलब देखो जो मार्क प्राइस है जिसे हम एमपी बोलते हैं, मतलब जो छपा होता है, जो लिखा होता है टैग पे, वो है 840 रुपए, ठीक है। ये तो छपा हुआ था लेकिन इतने पे बेचा नहीं जाता है, बेचा जाता है जो, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 714 रुपीज, यानी 714 रुपए पे ये बेचा जाता है। मतलब कुछ कम में बेचा गया, जितने कम में बेचा गया है वही डिस्काउंट है, वही छूट है। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, आपको याद रखना है, डिस्काउंट होता है जो यहाँ पर मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा दो, यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर होता है डिस्काउंट के। तो मार्क प्राइस कितना है, ये है 840 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 714 रुपए, घटाओगे तो कितना आएगा 126 रुपए, ठीक। तो डिस्काउंट तो हमने बता दिया, ठीक है ना, डिस्काउंट पहले पूछा था। उसके बाद हमें डिस्काउंट का परसेंटेज भी निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट परसेंटेज बराबर, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो जिस चीज का भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो आता है ऊपर, तो अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल ले तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, नीचे आता है बेस प्राइस, मतलब पहले क्या था, देखो प्राइस तो इतना ही था ना, ये तो बाद में कम करके बेचा गया, तो मतलब जो ये बेस प्राइस यानी एमपी है, मार्क प्राइस, ये नीचे आएगा इनटू में 100, ये परसेंटेज होगी। आपको याद रखना है
जब भी डिस्काउंट की बात की जाएगी तो ऊपर डिस्काउंट, नीचे आएगा मार्क प्राइस, इनटू में आएगा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो डिस्काउंट कितना है, अभी हमने देखा 126 रुपये है डिस्काउंट। ठीक, डिवाइड बाई मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 840 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 840, इनटू में क्या होगा 100, ये हो गया इतने परसेंट। ठीक, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। 14 के टेबल आपको आता होगा, 14 6 जा 84, 14 9 जा 126 इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है देखो यहाँ 9 इंटू में 10, 9 10 जा 90, डिवाइड बाई नीचे 6 है। ठीक है, 15 आ जाएगा, 15 6 जा 90, मतलब 6 से काटोगे तो 15 बार जाएगा टेबल। ठीक है, तो मतलब 15% ये डिस्काउंट परसेंटेज है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।